हुकूमत ने मकामी कपास के काश्तकारों की मदद और मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए चंद बरसों पहले एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम लाई थी, जिसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल जैसे कॉटन और यार्न पर टैक्स और ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स को मुमकिन बनाना उसका मकसद था। लेकिन पिछले 3 साल में इंपोर्टेड कपास और यार्न की कीमत लोकल प्रोडक्ट से बहुत कम थी, जिससे मकामी किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इसको देखते हुए अब हुकूमत ने फैसिलिटेशन स्कीम वापस लेने का फैसला किया है और बजट 2025-26 में इंपोर्टेड यार्न पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दी है। लेकिन मकामी कॉटन और यार्न पर सेल्स टैक्स और GST नहीं लगाया जाएगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले की पज़िराई की है और एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत इंपोर्टेड कॉटन, पॉलिस्टर और फैब्रिक्स पर 18% सेल्स टैक्स की हिमायत की है, जिसका मकसद मकामी कपास की पैदावार में इजाफा, स्पिनिंग मिल्स की बहाली और ज़र मुबादला के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत ने बजट 2025-26 में ज़रूरी पॉलिसी के तहत छोटे किसानों को बीज, फर्टिलाइजर और फ्यूल कॉस्ट के लिए बगैर जमानत डिजिटल फाइनेंसिंग की भी पेशकश की है, जिससे किसान अपने अनाज को मौसर तरीके से स्टोर करने और बेचने में मदद के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रैपिड सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इंपोर्टेड यार्न और पॉलिस्टर पर 18% सेल्स टैक्स की पॉलिसी नाफिज की जाएगी तो मुल्की एक्सपोर्ट्स में इजाफा या फिर उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी और एक जो लोकल किसान है उसे किस हद तक इसका फ़ायदा हो सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।